नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, बोलते हैं द रंध फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग द कोली ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश मीन्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कोली जनजाति के बीच में रंध कर एक प्रकार आता है विवाह का। इसका अर्थ जो है वो क्या है। हिमाचल प्रदेश में देखिए अलग अलग मैरिज के फॉर्म जो है वो आते हैं, वैसे ही कोली ट्राइब के बीच में एक रंध टाइप ऑफ द मैरिज आता था। इसका मतलब होता था मैरिज बाय पेइंग द ब्राइड्स प्राइस। तो ब्राइड का प्राइस यहाँ पर दिया जाता था और एक मुआवजा टाइप में जो है वो होता है, जो यहाँ पर जो है वो दिया जाता है, उसको रंध जो है वो बोलते हैं। अब हिमाचल प्रदेश में ना अलग अलग तरह से जो है वो मैरिज के फॉर्म आते हैं। हर एक मैरिज का फॉर्म जो है वो अपना एक महत्व लेकर जो है वो रहता है। तो कोली ट्राइब के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखो, कोली ट्राइब को हिमाचल प्रदेश के अलग अलग रीजन्स में जो है वो अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कोली ट्राइब के बारे में, तो इनको जो है वो चंबा में हली के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं कोली की, तो इनको शिमला में सिरमौर में कोली के नाम से ही जो है वो जाना जाता है। और अगर हम इनकी भाषा की बात करते हैं, तो लाहौल रीजन में जो है ये संस्कृत से मिली जुली भाषा जो है वो बोलते हैं और अदर पार्ट में ये इंडो आर्यन फैमिली की जो है वो भाषा का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। इनके बीच में जो ड्रेसेस जो पहनी जाती हैं उसमें जो है वो महिलाओं के द्वारा थीपू पहना जाता है, थीपू कर। थीपू जो है वो क्या होता है, थीपू एक स्कार्फ टाइप में जो है वो होता है जो इनके द्वारा पहना जाता है। और इनके द्वारा जो है वो जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा जोरा जो है वो पहना जाता है। जोरा एक फ्लैड शर्ट टाइप में जो है वो होता है। ठीक है जी। इनके देवी देवताओं में अगर हम बात करते हैं, तो इनके लोकल डाइटी जो है वो भगवान कृष्ण को माना जाता है और इनके जो रीजनल डाइटी हैं, क्षेत्रीय देवता माने जाते हैं, वो नारायण जो है वो माने जाते हैं। तो ये हमने कोली ट्राइब के बारे में थोड़ा सा जान लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बुरहा डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बुरहा डांस के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं अ पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर की, ये किन्नौर का पॉपुलर डांस है। दूसरे में बोलते हैं पॉपुलर डांस ऑफ सिरमौर की, ये सिरमौर का जो है पॉपुलर डांस है। आगे बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स इज 3 की, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है 3 होते हैं। नो सॉन्ग इज संग ड्यूरिंग द डांस की, यहाँ पर जो है वो कोई भी गाना इसमें जो है वो नहीं गाया जाता। हम बात बुरहा डांस के बारे में जो है वो सबसे पहले करेंगे। बुरहा जो है वो पॉपुलर डांस है और पॉपुलर डांस ऑफ किन्नौर नहीं, किन्नौर का ये पॉपुलर डांस नहीं है। पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बोलते हैं अ पॉपुलर डांस ऑफ सिरमौर, हाँ सिरमौर में बुरहा से मिलता जुलता डांस तो परफॉर्म किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स इज 3 की, इसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो 3 लोग यहाँ पर नाच सकते हैं एक साथ। नहीं, ये भी गलत बात है। बोलते हैं नो सॉन्ग इज संग ड्यूरिंग द डांस, किसी सॉन्ग के दौरान कोई भी गीत नहीं गाया जाता। नहीं, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत दी गई है। सिर्फ हमारे पास एक स्टेटमेंट सही है। बोलते हैं अ पॉपुलर डांस ऑफ सिरमौर की, ये सिरमौर का जो है वो पॉपुलर डांस है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, ये जो बुरहा डांस है ना, ये सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। इस डांस में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डांस करते हैं, 10-15 लोगों का ग्रुप एक बनाया जाता है जो यहाँ पर डांस जो है वो करते हैं। यहाँ पर जो है वो सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं। जो हीरो जो होते थे पहले के टाइम में, उनकी बहादुरी को दर्शाते थे। बैटल से रिलेटेड गाने यहाँ पर जो है वो गाए जाते हैं जो बहादुरी को दर्शाएंगे। तो इस तरह से जो है वो इस डांस में जो है वो होता है। ये जो बुरहा डांस है फेमस डांस है, सिरमौर का जो है वो डांस है। सिरमौर में और भी तरह के डांस जो है परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि स्वांग तांगी कर एक डांस यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। सिरमौर के अपर एरियाज़ में जो है, या फिर सिरमौर के कुछ एरियाज़ में जो है वो झूरी डांस, राशा डांस, ये डांस जो है परफॉर्म किए जाते हैं। एक यहाँ पर क्वेश्चन आंसर म्यूजिकल टोन टाइप में होती है जिसको गी जो है वो बोला जाता है, ये भी यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है जी। तो ये सिरमौर के डांसेस के बारे में जो है वो आपको पता चल गया। सिरमौर के ये सारे जो है वो इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर डांसेस जो है वो आते हैं। डांसेस सिरमौर के क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज करेक्ट नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 की बात है। दिसंबर 2024 में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के सही
ही सदस्यों की संख्या जो है वो बताइए। अब दिसंबर 2024 की जब बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में हो रही है। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के 3 सदस्य जो हैं वो आते हैं, परंतु जब यहाँ पर दिसंबर 2024 एग्जैक्टली पूछ लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश से जो है और कितने राज्यसभा के एमपी जो है वो आते हैं। अब यहाँ पर 3 एमपी दिसंबर 2024 में थे, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कितने थे? 3 एमपी जो था वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से जो है वो होते हैं। और अब हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के इलेक्शन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अप्रैल से लेकर जो है वो अप्रैल 2024 की ये बात है। अप्रैल 2024 में जो है वो एक नए एमपी का टर्म यहाँ पर स्टार्ट होता है। उनका नाम हर्ष महाजन था। हर्ष महाजन बीजेपी के एमपी हैं और इनका जब टेन्योर स्टार्ट होता है उससे पहले बहुत ज़्यादा हलचल जो था वो हिमाचल में हुई थी। हिमाचल के इलेक्शंस में इतनी ज़्यादा हलचल हुई कि जो सत्ता में सरकार थी, कांग्रेस सरकार, वो जो है वो पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ चुकी थी। वो सारा सिनेरियो आपको उस टाइम का याद होगा। तो ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा से सदस्य हैं उसमें एक हर्ष महाजन जो है वो उसमें आते हैं। हर्ष महाजन का नाम आपने ध्यान रखना है कि हर्ष महाजन जो है वो एक यहाँ पर जो है वो बीजेपी के जो है वो राज्यसभा के सदस्य हैं। दूसरे जो है वो सिकंदर कुमार हैं। सिकंदर कुमार का नाम भी आपने ध्यान रखना है। ये पहले वाइस चांसलर हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से और अप्रैल 2024 से अप्रैल 2028 तक इनका कार्यकाल जो था वो था। एक इंदु गोस्वामी कर जो है वो राज्यसभा के एमपी यहाँ पर आती है। इंदु गोस्वामी जो है इनका टर्म अप्रैल 2020 में स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 2026 में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी किसी का टेन्योर अगर खत्म होने वाला है वो अप्रैल 2026 में खत्म होने वाला है और इंदु गोस्वामी का टर्म जो है वो खत्म होने वाला है। ठीक है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में 3 राज्यसभा के सदस्यों की सीट है, एमपी जिनको बोलते हैं। और 3 एमपी जो है ना वो एक हर्ष महाजन है, एक सिकंदर कुमार है, एक इंदु गोस्वामी जो है वो हैं। और मैं लोकसभा का भी रिवीजन आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। लोकसभा के यहाँ पर 4 एमपी जो हैं वो आते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में यहाँ पर एक राजीव भारद्वाज आते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये कांगड़ा से जो है राजीव भारद्वाज आते हैं। मंडी से कंगना रनावत आती हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर आते हैं और शिमला से सुरेश कुमार कश्यप जो है वो आते हैं। तो ये 4 एमपी हैं और चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी के ही एमपी हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की भी राज्यसभा की भी तो दोनों में ही अभी भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो हैं वो आते हैं। ठीक है जी, तो ये सब आपको यहाँ से जानकारी मिल गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन वाज द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो बोलते हैं कि पार्लियामेंट ने हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा का अधिनियम कब पारित किया। देखिए बोलते हैं कि पार्लियामेंट ने हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा का जो हिमाचल प्रदेश में जो पार्लियामेंट में बोलते हैं पार्लियामेंट के द्वारा हिमाचल प्रदेश के राज्य का जो अधिनियम था वो कब पारित किया था। वो 1970 में जो था वो पारित किया गया था और दिसंबर 1970 को जो था वो पारित किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो पूरी बात समझते हैं हुआ क्या। अब हिमाचल प्रदेश ना केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था 1956 में। अब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। अब उसके बाद था कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो यहाँ के नेता लगातार स्ट्रगल जो था वो कर रहे थे कि कैसे पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया जाए। 1968 की बात है। 24 जनवरी 1968 को जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा से जो है वो एक बिल पारित किया जाता है सर्वसम्मति से और इसमें ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का अधिकार जो है वो दिया जाए। अब हिमाचल प्रदेश से ये पारित कर दिया जाता है, फिर ये जाता है पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में जाता है। अब 31 जुलाई 1970 को जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है लोकसभा में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की घोषणा जो है वो कर देती है। और 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश से राज्य अधिनियम 1971 जो था वो संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। 6 जनवरी 1971 को उसको जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा देना था उसका जो है वो आदेश जारी कर दिया गया। फाइनली 25 जनवरी आती है और 25 जनवरी 1971 को जो है वो उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो है ये अनाउंस करती है शिमला के रिज मैदान से और विधिवत तरीके से ये अनाउंस किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो घोषित किया जाता है। और ये जो है वो 18वें नंबर का राज्य बन गया और 18वें नंबर का राज्य ये बनता है। इसका एरिया भी जो है वो बढ़ जाता है। एरिया इसका बढ़कर जो है वो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हो जाता है। तो इस तरह का सिनेरियो जो है वो यहाँ पर रहा था। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि स्टेट एक्ट जो पास हुआ था पार्लियामेंट में वो दिसंबर 1970 को जो था वो हुआ था। हालांकि उसकी प्रयत्न बहुत पहले से किए जा रहे थे। प्रयत्न
1968 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा जब इसको पारित किया गया, तब सदन के द्वारा गंभीरता से ये बात कही गई कि अब ये समय आ गया है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का अधिकार दिया जाए और इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार बिना समय नष्ट किए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व दर्जा जो है वो प्रदान करे। इसके लिए बिल पारित हम करते हैं और इस तरह से जो है ये बिल पारित होता है और आगे चलकर जो है बात पहुंचती है। ये सारा सिनेरियो हमने यहाँ पर जान लिया। अगर हिमाचल प्रदेश में हम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो उस टाइम 12 डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे। ये 12 डिस्ट्रिक्ट जो था वो बाद में चलकर जो है वो बने। 1972 में जो था वो 12 डिस्ट्रिक्ट जो था वो बने थे। 1971 में हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिल ही चुका था, परंतु 1972 में जो था वो चुनाव हुए थे हिमाचल प्रदेश में पहली बार। 1972 में ना इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो 1972 का चुनाव इंदिरा लहर के कारण जो है वो हिमाचल प्रदेश को भी यहाँ से फ़ायदा मिला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो है कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलता है। 53 सदस्य जो हैं वो यहाँ पर चुने जाते हैं कांग्रेस के ही। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ से सारा डिटेल से जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्ज़ाम के लिए और आप HPRC के JBT एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी TGT मेडिकल नॉन मेडिकल का जो है वो सिलेबस आपने देख लिया है। अभी सिलेबस आपने देखा है और सिलेबस में आपने एक बात नोटिस की होगी कि सिलेबस में ना अगर आपकी GK के ऊपर कमांड अच्छी है, सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वाइड एंगल से दिए गए हैं। GK वाली अगर आप पोर्शन को अच्छे से कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक्यूरेसी भी थोड़ी सी आए, आप चाहते हैं कि सिली मिस्टेक्स को भी इम्प्रूव किया जाए और मेरिट में भी एक अच्छा रैंक आपको मिल पाए यहाँ से, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी जिन्होंने भी B.Ed की हुई है, PGT का मौका उनके हाथ से ऑलरेडी जा चुका है। TGT का यही मौका है। TGT के बाद अगला एग्ज़ाम कब होगा इसकी अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें और नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकायुक्त अंडर द हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट 1983 हिमाचल। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1983 के अधीन लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है। पहले कथन में बोला गया है द स्टेट गवर्नर शैल अपॉइंट हिम आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, कि राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो जो हैं वो लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं और वो इसको अकेले अपॉइंट नहीं करते, वो चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसमें होते हैं। दूसरे में क्या बोलते हैं, दूसरे में बोलते हैं आगे बोलते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर सेशन जज ओनली इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर सेशन जज जो हैं वो इसके लिए सिर्फ एलिजिबल होते हैं। आगे बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट कैन ऑल्सो बी कंसिडर, कि साइंटिस्ट भी इसमें जो है वो पॉइंट किए जा सकते हैं। और चौथे में बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी कंसिडर, कि चीफ सेक्रेटरी को भी कंसिडर किया जा सकता है। बोला गया है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, तो देखिए ये कथन इनमें से सही है कि जो स्टेट के गवर्नर हैं, स्टेट के गवर्नर जो हैं वो अपॉइंट करेंगे लोकायुक्त को और वो इसमें कंसल्ट भी करेंगे। कंसल्टेशन किसके साथ की जाएगी, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ, और लीडर ऑफ अपोजिशन है जयराम ठाकुर, तो उन दोनों के साथ जो है वो ये जो है वो डिस्कस की जाएगी, फिर जो है वो लोकायुक्त बनेंगे। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त के बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जो है वो कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोकायुक्त की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल के जो लोकायुक्त हैं वो हैं जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया। जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त हैं। और हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त की बात करें अगर हम, तो लोकायुक्त जो पहले बने थे वो 1983 में जो था वो लोकायुक्त बने थे। 1983 में पहले लोकायुक्त जो था वो हिमाचल प्रदेश के कौन बनाए गए थे, वो जस्टिस TVR दत्ताचार्य को जो था वो बनाया गया था। ये 1983 में बनते हैं, 1988 तक जो है वो उनका कार्यकाल रहता है। तो ये लोकायुक्त की जानकारी कंप्लीट हुई यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ J. हचिसंस एंड JPH वोगल्स बुक हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट इज करेक्ट अबाउट नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ कहलूर स्टेट। तो बोलते हैं कहलूर राज्य के संस्थापक के बारे में J. हचिसंस और JPH वोगल की पुस्तक पंजाब हिल स्टेट्स का इतिहास, इसमें से ये जो इनकी किताब है इसका कौन सा निम्नलिखित में से वक्तव्य सही है।
अगर देखिए हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट बुक के बारे में, जो हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट बुक है ना, ये लिखी गई है जे हचिसंस के द्वारा और JPH वोगल के द्वारा। पहले इसके राइटर का नाम ध्यान रखना, क्योंकि ये भी इंडिविजुअली क्वेश्चन बनता है। अब इसमें जो है वो कहलूर के फाउंडर के बारे में बताया गया है। कहलूर के फाउंडर, यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं इट वॉज फाउंडेड बाय कहलचंद, का ये कहलचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय वीरचंद, का ये वीरचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय दीपचंद, का ये राजा दीपचंद के द्वारा स्थापित किया गया था। या फिर इट वॉज फाउंडेड बाय राजा बीकचंद, के ये राजा बीकचंद के द्वारा जो था वो स्थापित किया गया था। हाँ, अब देखिए ये जो किताब लिखी गई है ना, ये किताब जो लिखी गई है JPH वोगल के द्वारा और ये किताब जो जे हचिसंस के द्वारा लिखी गई है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कहलूर स्टेट की स्थापना की गई थी राजा वीरचंद के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इट वॉज फाउंडेड बाय राजा वीरचंद। इस किताब के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि 900 ईस्वी के आसपास जो है वो कहलूर रियासत की स्थापना जो था वो राजा वीरचंद के द्वारा की गई थी। हालांकि कुछ एक ऐसे सोर्सेज भी हमें मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि राजा वीरचंद ने कहलूर की स्थापना 697 ईस्वी जो था वो पूर्व की थी। परंतु जब हम स्पेसिफिक बुक का रेफरेंस देकर बात कर रहे हैं तो उसमें 900 ईस्वी की बात जो है वो की गई है। राजा वीरचंद कहलूर के संस्थापक थे। उसके बाद कहलूर रियासत जो है वो बिलासपुर में बदल जाती है। बिलासपुर में जो इसको बदला गया था या फिर बिलासपुर शहर की जो स्थापना की गई थी वो राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। 1654 में राजा दीपचंद ने जो है बिलासपुर की स्थापना की थी। दीपचंद ने जो है वो यहाँ पर जो है वो धौलरा महल का निर्माण भी करवाया था। और दीपचंद के बाद भी अलग अलग राजा यहाँ पर हुए। एक राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने गोरखाओं को आमंत्रित किया संसार चंद कांगड़ा के राजा के ऊपर अटैक करने के लिए। वो राजा महान चंद यहाँ के राजा जो था वो हुआ करते थे। एक राजा ऐसे भी हुए जब 1857 का विद्रोह था, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। वो राजा हीरा चंद जो था वो हुआ करते थे। एक राजा ऐसे भी हुए यहाँ पर जिनके द्वारा रंग महल का निर्माण करवाया गया, वो राजा विजय चंद जो था वो हुए। एक राजा ऐसे भी हुए जिनके द्वारा बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, वो राजा विजय चंद ही थे। और एक राजा यहाँ के ऐसे भी थे जिन्होंने 15 अप्रैल 1948 को ये कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगे, वो राजा आनंद चंद थे। राजा आनंद चंद बिलासपुर के अंतिम राजा थे और बाद में चलकर इनको लगा कि अब हिमाचल प्रदेश में मिल जाना चाहिए, तो बिलासपुर को जो था वो 1 जुलाई 1954 को 1954 को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था और ये हिमाचल प्रदेश का 5वें नंबर का जिला जो था वो बना था। तो ये पूरी कहानी रिवाइज हमने यहाँ से कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज सेलिब्रेटेड इन पुरवाला इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला सिरमौर जिले के पुरवाला में जो है वो मनाया जाता है। देखिए अलग अलग फेयर फेस्टिवल जो है मनाए जाते हैं। एक फेयर जो है वो पुरवाला में भी जो है वो फेयर मनाया जाता है। ये पुरवाला आता कहाँ पर है? ये पुरवाला जो है वो सिरमौर में आता है और सिरमौर के पुरवाला में जो फेयर मनाया जाता है वो नाग नगोया मेला जो है वो मनाया जाता है। कौन सा? नाग नगोया मेला मनाया जाता है। ये ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि नाग नगोया मेला कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिरमौर के पुरवाला में जो है ये मेला मनाया जाता है। अच्छा, अगर हम फेयर फेस्टिवल्स की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और भी जो है वो यहाँ पर जान लेते हैं। पुरवाला मेले का आपको पता चल गया। पुरवाला में जो मेला मनाया जाता है वो नाग नगोया मनाया जाता है और मनाया कब जाता है, तो दशहरे के दिन जो है वो इसको जो है वो मनाते हैं। यहाँ पर जो है वो दूधवाला मेला भी दिया गया है। दूधवाला जो है वो दूधवाला मेला भी होता है शिमला के जोदीन रीजन में जो है वो होता है। शिमला के जोदीन एक रीजन है जहाँ पर ये जो है वो होता है। तोशीम भी यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तोशीम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो किन्नौर में एक महोत्सव होता है और पुरुषों के द्वारा जो है ये महोत्सव आयोजित किया जाता है। खासकर जो यंग पुरुष यहाँ के होते हैं, यंग लोग जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो इसको आयोजित जो है वो करते हैं। नवाला यहाँ पर दिया गया है। नवाला की अगर हम बात करें तो नवाला जो है वो गद्दीस के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और भगवान शिव को ही डेडिकेटेड होता है और गद्दीस मुख्य रूप से चंबा और कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में जो है वो पाए जाते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस आपके बिल्कुल क्लियर हो गए। इन 4 ऑप्शंस में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपका सही जो है वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनके ऊपर विचार कीजिए। बोलते हैं इन 1948 देयर आर अ टोटल ऑफ 24 तहसील्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं 1948 में हिमाचल प्रदेश में कुल 24 तहसीलें जो था वो थी। और बोलते हैं इन 1948 हिमालयन प्रांत प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाज सेटअप हेडेड बाय NC मेहता की 1948 में हिमालयन प्रांत जो अंतरिक्ष सरकार बनी थी उसकी स्थापना की गई थी। NC मेहता की अध्यक्षता में उसकी स्थापना की गई थी।
हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर 1948 की बात करते हैं, जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो उस टाइम 4 जिले हुआ करते थे। 4 जिले हुआ करते थे जिसमें चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर आते थे। हिमाचल प्रदेश में टोटल 24 तहसीलें जो था वो हुआ करती थी। ये बात बिल्कुल सही लिखी गई है। और 2 उप तहसीलें हुआ करती थी। सब तहसील जो था वो 2 यहाँ पर जो था वो हुआ करती थी। बाकी हिमाचल प्रदेश जो है वो बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को जो है वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो बनाया गया था। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो गई आपकी। दूसरे में बोलते हैं कि 1948 में जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, इसको एनसी मेहता की अध्यक्षता में बनाया गया था। देखो एनसी मेहता जो है वो 1948 में हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर जो था वो बनाए गए थे। ये जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, ये एनसी मेहता की अध्यक्षता में नहीं बनाई गई थी। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट हेयर। ओनली वन इज करेक्ट आ गया यहाँ पर, परंतु बोलते हैं कि जो हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, ये 1948 में शिवानंद रमौल की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो हिल स्टेट है उनको इंडियन यूनियन में जो है मर्ज किया जाए, उसमें जो है वो इन्होंने हेल्प जो था वो करनी थी। और 15 अप्रैल ये जो है वो 1948 की बात है कि 1948 में जो है वो ये हिमालयन जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी प्रांत की, वो जो था वो बनाई गई थी। और ये ऐसा एक सिनेरियो 26 जनवरी 1948 को होता है, जब हिमाचल प्रदेश स्टेट रीजनल काउंसिल की एक सभा में जो है वो पहाड़ी प्रांतों की स्थायी सरकार जो है वो बनाई जाती है। और इस स्थायी सरकार का प्रधान जो है वो शिवानंद रमौल को जो है वो चुना जाता है। शिवानंद रमौल को जो है वो चुना गया। और 26 से 28 जनवरी 1948 को जो है वो प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं का एक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन जो है वो भगाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में होता है। और सम्मेलन का आयोजन जो था वो सोलन में किया गया था। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो था वो किया गया था। फिर हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है वो बनता है। ठीक है जी, इतना सब यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट दी गई हैं, उनके बारे में विचार करना है। बोलते हैं इन हिमाचल आर्य वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ कुलिंद, की हिमाचल प्रदेश में आर्य कुलिंद के नाम से प्रसिद्ध है। बोलते हैं कुलिंदा वॉरियर्स आर मेंशनड इन महाभारत, महाभारत में भी इनका जो है वो मेंशन किया गया है। ही ज्वाइंड द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ पांडवा, की इन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध जो था वो लड़ा था, या युद्ध में ये शामिल हुए थे। और तीसरे में बोलते हैं तिब्बतिन पीपल लिविंग इन पांगी आर कॉमनली नोन एज भोट, की तिब्बतिन लोग जो पांगी में रहते हैं उनको भोट जो है वो बोलते हैं। हम देखिए पहली स्टेटमेंट से जो है वो एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में जो आर्य हैं वो फेमस हैं कुलिंद के नाम से। ये बात बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही जो है वो हो जाएगी। बोलते हैं कुलिंदा वॉरियर जो है वो उनका मेंशन महाभारत में किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कुलिंदा जो वॉरियर हैं उनका मेंशन जो है वो महाभारत कर्ण पर्व में जो है वो किया गया है। और इन्होंने जो है पांडवों के बिहाफ पर लड़ाई लड़ी थी। ये बात भी सही हो गई। और बोलते हैं तिब्बतिन पीपल जो रहते हैं पांगी में, वो तिब्बतिन पीपल लिविंग इन पांगी, जो तिब्बतिन लोग पांगी में रहते हैं उनको भोट कहा जाता है। ये बात भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास बिल्कुल सही दी गई हैं। इनके ऊपर आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर राजा घमंड चंद वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जलंधर दोआब बाय अहमद शाह। तो बोलते हैं किस वर्ष में अहमद शाह ने राजा घमंड चंद को जलंधर दोआब का राज्यपाल नियुक्त किया। अब देखिए बोलते हैं कि कौन से ईयर की बात है जब अहमद शाह ने घमंड चंद को जलंधर दोआब का राज्यपाल जो था वो बनाया था। अब अहमद शाह के द्वारा घमंड चंद ये कांगड़ा के राजा हुआ करते थे। कांगड़ा के राजा की बहादुरी के किस्से देखे इन्होंने, तो इनको जलंधर दोआब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। और ये बात 1758 की है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1758 की जो है ये बात है। अब घमंड चंद के बारे में भी थोड़ी सी बात जो है वो जान लेते हैं, थोड़ी सी कहानी इनके बारे में भी समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में भी कुछ चीज़ें इनसे मिली जुली पूछी जाएँ तब आपको पता रहे। देखो 1757 की बात है जब अहमद शाह जो था वो यहाँ पर आया था, पंजाब में आया था। पंजाब रीजन हुआ करता था उस टाइम। उसने सिखों से पंजाब छीनने की कोशिश की, परंतु उसको लगा ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने जो है वो यहाँ पर मेल मिलाप दिखाया, मेल मिलाप का रास्ता जो है वो चुना। और घमंड चंद की वीरता के किस्से भी जो है वो उसने सुने कि ये बड़ा बहादुर है, इसके वीरता के किस्से वहाँ पर लोगों के द्वारा सुने गए। तो जब वीरता और बुद्धिमान भी वो हुआ करता था घमंड चंद, तो ये किस्से सुने तो उसने जो है वो 1758, कहीं पर 1759 भी लिखा गया है, 1758 1759 में जो है वो क्या किया, जलंधर दोआब का गवर्नर जो है वो बना दिया। जलंधर दोआब तथा सतलुज तथा रावी नदी के बीच के पहाड़ी इलाके जो है वो इसके प्रतिनिधि जो है वो ये बनाए गए थे घमंड चंद। और घमंड चंद को अहमद शाह अब्दाली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है जी। और इस तरह से जो है वो शासन आगे चलकर चला। घमंड चंद अगर हम बात करते हैं तो ये राजा संसार चंद के साथ जो है वो कैसे जुड़े हुए हैं।
हम बात करें संसार चंद की, तो संसार चंद के तो घमंड चंद जो है वो दादा हुआ करते थे संसार चंद के। कई बार ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि संसार चंद और घमंड चंद का क्या रिलेशन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है वो दादा हुआ करते थे। और जो संसार चंद थे, संसार चंद के जो पिता थे उनका क्या नाम था, तेग चंद उनका नाम जो था वो हुआ करता था। संसार चंद के बहादुरी के किस्से हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई द नेम ऑफ विलेज ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच इज़ नोन एज द लिटिल इजराइल। तो बोलते हैं कि कांगड़ा जिले के उस गांव का नाम बताइए जिसे लिटिल इजराइल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर जो है बताएंगे। इसे पिछले एडिशन में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।